DHA फेज 3 रावलपिंडी में 10 मरला के प्लॉट्स की क्या लोकेशन है और उनकी क्या प्राइसेस चल रही हैं, वी विल शो यू द ड्रोन फुटेज इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। DHA फेज 3 रावलपिंडी की दो एंट्रेंस है। नंबर 1 गीगा मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट जो रास्ता है वहाँ से होते हुए आप DHA फेज 3 सेक्टर ए मेन होते हैं और वहाँ से साथ कनेक्टेड सेक्टर बी है। दूसरी जो एंट्रेंस है वो बैरियर टाउन फेज 8 हेमलेट के साथ जापान रोड के साथ कनेक्टेड है। इस वक्त आप ड्रोन फुटेज आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी कि ये जो मेन एंट्रेंस आपको नज़र आ रही है ये बैरियर टाउन फेज 8 के साथ जो जापान रोड है, जापान रोड से इसकी एंट्रेंस है। जैसे ही आप DHA फेज 3 में इंटर होते हैं तो ये सामने जो जिस रोड पे कनेक्ट करते हैं वो एवेन्यू 8 है। आप इस ड्रोन फुटेज में देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे आपके जैसे ही गेट से इन और लेफ़्ट साइड पे कमर्शियल बना हुआ है। थोड़ा सा आगे जाएँ तो आपको मस्जिद नज़र आ रही है। इस मस्जिद का नाम अबू ज़र गफ़ारी मस्जिद और बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत तरीन मस्जिद DHA फेज 3 में ये बनी हुई है। इस मस्जिद के लेफ़्ट साइड पे जितने ही आपको घर नज़र आ रहे हैं ये सारे 10 मरला के प्लॉट्स हैं। 10 मरला के घर बने हुए हैं। ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के 10 मरला हैं। ऐसे 10 मरला DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद में बाकी फेजेज़ में नहीं है। ये बड़े प्राइम 10 मरला हैं क्योंकि इनका साइज़ बाकी फेजेज़ के 10 मरला जो हैं, जो DHA का साइज़ है स्पेसिफिक फ़िक्स साइज़, उससे ये बड़े साइज़ के हैं। क्योंकि बाकी जितने फेजेज़ हैं उनमें 10 मरला जो DHA जैसे DHA फेज़ 5 में है या फेज़ 4 में है वो 35-65 वाले हैं। 35/65 वाले। 35 उनका फ्रंट है और 65 उनकी जो है वो डेप्थ है, लेंथ है प्लॉट की। लेकिन ये जो प्लॉट हैं इनकी जो फ्रंट है वो 35 फीट है और डेप्थ जो है वो 70 फीट है। 35-70 वाले प्लॉट बोला जाता है। ये CDA का जो बायलॉज है ना, उनकी जो कटिंग है वो 35-70 वाली है, 35/70 वाली। और ये जो जितने प्लॉट्स हैं 10 मरला इस वक्त जो आपको ड्रोन फुटेज में नज़र आ रही हैं, सारे के सारे मैक्सिमम जो प्लॉट्स हैं उनमें लाजमी एक्स्ट्रा लैंड है। क्योंकि जब DHA ने बैरियर से परचेज़ किया हुआ था तो बैरियर ने डेवलपमेंट इस तरह की थी कि उनमें हर प्लॉट में जो है वो एक्स्ट्रा लैंड मौजूद है। आप अगर इनका किसी का अलॉटमेंट लेटर भी देखें तो बाकी जो फेजेस के 10 मरला होते हैं उनमें 250 स्क्वायर यार्ड लिखा, 250 स्क्वायर यार्ड लिखा होता है। लेकिन ये जो सेरेन सिटी वाले सेक्टर बी वाले DHA फेज 3 के जो प्लॉट्स हैं इनका साइज़ 303, 302 या 298 स्क्वायर यार्ड इस तरह लिखा होता है। मतलब कि उसमें 2 मरले, 2.5 मरले हर प्लॉट में एक्स्ट्रा लैंड मौजूद है और वो पे हुई होती है। अच्छा, लोकेशन की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत लोकेशन है। इसके पीछे आपको इस ड्रोन फुटेज में जो फॉरेस्ट नज़र आ रहा है, अच्छा इस फॉरेस्ट में परिंदे वगैरह मौजूद हैं, जंगली जानवर इस तरह के नहीं हैं जो कि ख़तरनाक जानवर हों जो इंसानों को नुकसान पहुँचा सकते हों। बल्कि DHA ने सेफ्टी के लिए, मज़ीद सेफ्टी के लिए जो अपनी बाउंड्री आपको इसमें आपको लोहे की बाड़ एक नज़र आ रही है वो भी लगी हुई है। इसके अलावा इस 10 मरला के जो जितने भी प्लॉट्स हैं इनमें तकरीबन कोई 5 से 6 के करीब पार्क्स हैं। ये आपको नीचे इस ड्रोन फुटेज में नज़र आ रहा है कि एवेन्यू 8 के लेफ़्ट साइड पे इतने एक जो पार्क है वो स्ट्रीट 83, 84 में बना हुआ है। दूसरा 86 में बना, स्ट्रीट 86 में बना हुआ है। इसके अलावा 86 के जो एवेन्यू 8 के साथ बाउंड्री बन रही है वहाँ पे भी ग्रीन बेल्ट है। इसके अलावा जो स्ट्रीट 92 है उसमें भी इसका पार्क बना हुआ है। स्ट्रीट एवेन्यू 9 है उस पे पार्क बना हुआ है। एवेन्यू 9 की बैक साइड पे स्ट्रीट 95 है उसमें भी पार्क बना हुआ है। स्ट्रीट 106, 107 मतलब हर एक दो गलियों के बाद जो है वो उसमें पार्क बना हुआ है। अच्छा, इसी 10 मरला के बिल्कुल करीब है, आप इस ड्रोन फुटेज में देख सकते हैं कमर्शियल प्लाजा जो है वो बने हुए हैं। कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, बैंक आ गए हैं। उसके अलावा जो एविसिना मेडिकल सेंटर है वो इस मॉस्क के साथ बिल्कुल बना हुआ है। जो एमरजेंसी की सूरत में अगर आपको मेडिसिन लेनी है तो आप वहाँ से मेडिसिन ले सकते हैं। जो छोटी टक शॉप बनी हुई है, बैंक आ गया, इवन कि मेडिकल स्टोर भी। जैसे ही आप इस मेन गेट से इंटर होते हैं जापान रोड वाले से तो लेफ़्ट साइड पे जो कमर्शियल है वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर भी जो है, कॉस्मेटिक स्टोर में मेडिकल स्टोर भी बना हुआ है। वहाँ से आप अपनी जो कोई भी मेडिसिन वगैरह इमरजेंसी के लिए वहाँ से ले सकते हैं। छोटा जो है वो मार्ट वगैरह बना हुआ है। अच्छा, इन्हीं जो 10 मरला हैं इनकी प्राइजेज़ की बात करें तो यहाँ पे एवरेज रेट जो है इस वक्त वो तकरीबन 1,50,00,000 के प्लस माइनस में मिनिमम रेट है और मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 1,80,00,000 के प्लस माइनस तक जाता है। डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन क्या है। अच्छा, ये नेचुरल जो है ना वो नेचुरल ज़मीन में बने हुए प्लॉट हैं। अगर किसी प्लॉट में नेचुरल बेसमेंट बन रही है तो वो उसी तरह है। जब डेवलप हुए थे तो सोसाइटी ने इसको, जो अथॉरिटी ने इसको फिलिंग नहीं किया। बाद में DHA ने भी इसकी जो नेचुरल ज़मीन है उसको नहीं छेड़ा। बिल्कुल जैसे प्लॉट है वैसे ही है। अगर वहाँ पे बेसमेंट बन रही है तो आपको बेसमेंट बनानी पड़ेगी, अगर लेवल है तो वो लेवल बनाना पड़ेगा। इसी वजह से
हर प्लॉट में जो है वो एक्स्ट्रा लैंड लाज़मी है। जो नीचे घर बने हुए हैं ये बड़े खूबसूरत तरीन घर बने हुए हैं। आप अगर ऑन ग्राउंड मौके पे भी देखें। अच्छा एक और बात डी ये जो पीछे बैक पे आपको ग्रीन फॉरेस्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे डीएचए ने ट्रैक बना दिया, आप वहाँ के वॉक करने के लिए जाते हैं। अदरवाइज़ हमें इस्लामाबाद जाना पड़ता था, तो डीएचए के जितने रेज़िडेंट्स हैं वो यहाँ से इस ट्रैक पे आके वॉक कर सकते हैं, ट्रैक को एन्जॉय कर सकते हैं। इसका जो रास्ता है वो स्ट्रीट जो दुआ चौक वाला वहाँ पे जो स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट 118, 19 वगैरह स्ट्रीट 116 वहाँ से आप इसको जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से जा सकते हैं। दूसरी तरफ इसका जो रास्ता है वो गोल्फ कोर्स जो गार्डन विलास के करीब है, वहाँ से भी इसकी एंट्रेंस है। लेकिन अगर सेक्टर बी से आपने डीएचए फेज़ 3 से जाना है तो वो दुआ चौक वाला एरिया एवेन्यू 6 से एवेन्यू 7 पे लिंक करें, वहाँ से होते हुए आप वहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा कुछ 10 मरले के प्लॉट्स जैसे ही आप इस एवेन्यू 8 से इन होते हैं तो राइट साइड पे आपके एवेन्यू 10 है, एवेन्यू 10 से स्ट्रीट 66 है। वहाँ पे भी कुछ 10 मरला के प्लॉट्स मौजूद हैं। नीचे जो स्ट्रीट्स हैं जैसे 59, 60, 61, 63 यहाँ पे भी 10 मरला के प्लॉट्स मौजूद हैं और वहाँ पे 10 मरला के जो प्लॉट्स का रेट है वो तकरीबन इस वक्त वो 140, 145 के प्लस माइनस का रेट है इन स्ट्रीट में। जो ऊपर स्ट्रीट्स हैं जो मस्जिद के लेफ्ट साइड पे बन रही हैं वहाँ पे मिनिमम 150 के प्लस माइनस का रेट है और मैक्सिमम जो है वो तकरीबन कोई 180-85 के प्लस माइनस का रेट है। इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।